नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज गुरु पर्व है। इस मौके पर हम आपके समक्ष लाए हैं श्री श्री गुरु नानक देव के जीवन से जुड़े 10 प्रेरक प्रसंग। जी हाँ, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जीवन प्रेरक प्रसंगों व चमत्कारों से भरा है। अपनी प्रिय शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए उन्होंने जग का कल्याण किया और हमें कई अनमोल उपदेश भी दिए। आइए आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े 10 बेहद प्रेरक प्रसंगों को आज के इस वीडियो द्वारा आप तक साझा करते हैं। पहला है गुरु नानक देव का विचित्र आशीर्वाद। एक समय आदरणीय गुरु नानक देव यात्रा करते हुए नास्तिक विचारधारा रखने वाले लोगों के गांव पहुंचे। वहां बसे लोगों ने गुरु नानक देव और उनके शिष्यों का आदर सत्कार नहीं किया। उन्हें कटु वचन बोले और तिरस्कार भी किया। इतना सब होने के बाद भी जाते समय ठिठोली लेते हुए उन्होंने गुरु नानक देव से आशीर्वाद देने को कहा, जिस पर नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आबाद रहो। भ्रमण करते हुए कुछ समय बाद गुरु नानक और उनके शिष्य एक दूसरे गांव में पहुंचे। समीप प्रसिद्ध ग्राम वो जा पहुंचे। इस गांव के लोग नेक, दयालु और प्रभु में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने बड़े भाव से सभी का स्वागत और सत्कार किया और जाते समय गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तब गुरु नानक देव ने कहा, उजड़ जाओ। इतना बोल कर वे आगे बढ़ गए। तब उनके शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उनमें से एक शिष्य खुद को रोक नहीं सका और बोला, हे देव, आपने तिरस्कार करने वाले उद्दंड मनुष्यों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और सदाचारी शालीन लोगों को उजड़ जाने का कठोर आशीर्वाद क्यों दिया? तब गुरु नानक देव हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ते और उजड़ने पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे, परंतु दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति जहाँ विचरण करेगा वहाँ अपने आचार व्यवहार से वातावरण को दूषित ही करेगा। इस प्रयोजन से मैंने उन्हें वहीं आबाद रहने के आशीर्वाद दिए हैं। अपने गुरु की ऐसी तर्कपूर्ण बात से वह शिष्य संतुष्ट हुआ और वह सब अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। शुरू करती हूँ दूसरा प्रसंग, कामरूप देश की जादूगर रानी। जी हाँ, एक बार गुरु नानक देव अपने दोनों चेलों के साथ कामरूप देश गए। वहाँ के लोगों ने अपने काले जादू के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नगर के द्वार पर पहुंचते ही गुरु नानक एक पेड़ की छांव में ध्यान मुद्रा में बैठ गए, जहां उनका चेला मर्दाना गांव के भीतर भोजन और जल का प्रबंध करने गया। दूसरा चेला बाला वहीं गुरु के पास रुका। एक जलाशय पर मर्दाना अपनी पानी की सुराही भरने लगा। वहां उस नगर की रानी की 2 बहनें आ पहुंची। उसने मर्दाना से वहां आने का कारण पूछा। मर्दाना ने उत्तर देते ही वह दोनों हंस पड़ी। वह बोली कि तुम तो भेड़ बकरी की तरह बोलते हो, चलो तुम्हें भेड़ बकरी जैसा बना दें। इतना बोलकर उनमें से एक लकड़ी ने मर्दाना को भेड़ बना दिया और भैं भैं करने लगा। समय अधिक हुआ तो गुरु नानक और बाला को चिंता हुई। वे दोनों ठीक उसी जगह जा पहुँचे। इस बार उन दोनों लड़कियों ने बारी बारी मंत्र बोलकर वही टोटका गुरु नानक पर आजमाया।
लेकिन उसमें से खुद एक जो लड़की थी वह बकरी बन गई और दूसरी लड़की का हाथ हवा में जमकर शिथिल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने नगर की रानी को ये सूचना दी। वे फौरन मौके पर आ पहुंची। उसने भी पहले तो गुरु नानक पर अपना काला जादू आजमाया। कुछ ही देर में असफलता मिलने पर वह जान गई कि उसका पाला किसी देवीय शक्ति वाले संत से पड़ा है। माफ़ी मांग लेने पर दयालु गुरु नानक देव जी ने उन दोनों लड़कियों को ठीक कर दिया तथा मर्दाना को भी उसके असली रूप में ला दिया। इस प्रसंग के बाद कामरूप के लोगों ने गुरु नानक देव से ज्ञान देने को कहा। तब गुरु नानक देव जी बोले, हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है। आप सबको लोगों को परेशान करना छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। ध्यान करो, कर्तव्य पालन करो, लोगों से प्रेम करो। गुरु नानक ये उपदेश देकर वहाँ से आगे बढ़े। उसके बाद कामरूप देश एक प्रसिद्ध आध्यात्म केंद्र बन गया। अब सुनाती हूँ मैं आपको प्रेरक प्रसंग की तीसरी कहानी, ईमानदारी की रोटी। जी हाँ, एक समय गुरु नानक देव और उनका चेला मर्दाना अमीनाबाद गए। वहाँ पर एक गरीब किसान लालू ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने यथाशक्ति रोटी और साग इन दोनों को भोजन के लिए दिए। तभी गांव के अत्याचारी जमींदार मालिक भानु का सेवक वहां आया। उसने कहा, मेरे मालिक ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है। बार बार मिन्नत करने पर गुरु नानक देव जी लालू की रोटी साथ लेकर मालिक भानु के घर चले गए। मालिक भानु ने उनका आदर सत्कार किया, उनके भोजन के लिए उत्तम पकवान भी परोसे, लेकिन उसे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में संकोच क्यों कर रहे थे? उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवानों में नहीं? इस बात पर वह बोले सुनकर गुरु नानक ने एक हाथ में लालू की रोटी ली और दूसरे हाथ में मालिक भानु की रोटी ली और दोनों को दबाया। उसी वक्त लालू की रोटी से दूध की धारा बहने लगी, जबकि मालिक भानु की रोटी से रक्त की धारा निकलने लगी। गुरु नानक देव जी बोले, भाई लालू के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है। तुम्हारा धन अप्रामाणिकता से कमाया गया है। इसमें मासूम लोगों का रक्त बसा हुआ है, सना हुआ है, जिसका ये प्रमाण है। इसी कारण मैंने लालू के घर भोजन करना पसंद किया। यह सब देखकर मालिक भानु उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन गया। प्रेरक प्रसंग चौथा, यानी कि उड़ती चटाई। अपने दोनों चेलों के साथ गुरु नानक श्रीनगर कश्मीर यात्रा पर गए। वहाँ लोग गुरु नानक देव की सरलता से परिचित थे। एक दिन गुरु नानक वहाँ लोगों से भेंट करने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई। श्रीनगर में उस समय पर एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रह्मदास। देवी उपासना और आराधना में प्रवीण होने पर उनके पास कई असाधारण सिद्धियां थीं। अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती चटाई पर सवार होकर गुरु नानक जी के पास पहुंचा। स्थान पर पहुंचकर देखा तो लोगों का जमावड़ा था वहां पर, लेकिन गुरु नानक देव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर उधर झांककर ब्रह्मदास ने लोगों से पूछा, कहाँ हैं गुरुदेव? तब लोगों ने कहा, आपके सामने ही तो बैठे हैं। उड़ती चटाई पर सवार ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उसका मजाक बना रहे हैं। वहाँ गुरु नानक जी तो नहीं थे। यह सोचकर वह जाने लगा तो उसकी चटाई जमीन पर आ पड़ी और साथ ही वह नीचे गिर गया।
इस घटना के कारण वहाँ उसकी खूब किरकिरी हुई। उसे अपनी चटाई कंधे पर लाद कर घर जाना पड़ा। घर जाकर उसने अपने नौकर से पूछा कि मुझे गुरु नानक क्यों नहीं दिखे। तब उनका शालीन नौकर बोला, शायद आपकी आंखों पर अहम की पट्टी बंधी थी। अगले दिन पंडित ब्रह्मदास विनम्रता के साथ चलकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि तेज मुखी वाले गुरु नानक देव जी वहीं पर विराजमान थे। वह लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी ब्रह्मदास से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक से सवाल किया, कल मैं चटाई पर उड़ कर आया था, लेकिन तब आप मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए थे। तब गुरु नानक देव जी बोले, इतने अहंकार में मैं भला तुमको कैसे दिखाई और सुनाई दे सकता हूँ। ब्रह्मदास बोला, अरे अरे, मैं तो दिन में उजाले में आया था। ऊपर आसमान में तो चमकता सूरज मौजूद था, तो अंधकार कैसा हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा, अहंकार से बड़ा अंधकार कुछ नहीं। अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे जंतु पक्षी भी उड़ रहे हैं। क्या तुम इनके समान बनना चाहते हो। ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ आई। उसने गुरु नानक देव जी से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं किया। प्रेरक प्रसंग 5, पितृमोक्ष। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार गए। वहाँ पर उन्होंने देखा एक पंडित अपने यजमान को सूर्य की ओर जल अर्पित करने का निर्देश दे रहा था। यह देखकर वह तुरंत पानी में उतरे। उन्होंने सूर्य से उल्टल दिशा में पानी अर्पण करना शुरू कर दिया। यह देखकर पंडित गुस्सा हो गया। उसने कहा, जल अर्पण वहाँ नहीं करते, सूर्य की ओर करने से पितृमोक्ष मिलता है। इस बात को अनसुनी करके फिर से गुरु नानक देव सूर्य से उल्टी दिशा में जल अर्पण करने लगे। एक बार फिर से टोकने पर गुरु नानक ने सवाल किया कि पंडित जी, यह पितृलोक यहाँ से कितनी दूर होगा। तब पंडित बोले, होगा शायद हजारों लाखों किलोमीटर दूर। तब गुरु नानक जी बोले, अगर यहाँ गंगा किनारे जल अर्पण करने से पितृलोक में उपस्थित मृत जनों को जल दिया जा सकता है, तो मेरे गांव में मौजूद मेरे खेतों पर तो यह जल अवश्य पहुंच सकता है। मैं अपने खेतों को पानी देने के प्रयोजन से इस दिशा में जल अर्पण कर रहा हूँ। गुरु नानक की इस बात से यजमान और पंडित हंसे और उनकी बात का तात्पर्य भी वह समझ गए। प्रेरक प्रसंग 6, गुरु नानक देव की मक्का यात्रा। एक बार गुरु नानक के मुसलमान चले, यानी कि जो उनके चेले थे, वह मर्दाना ने कहा कि वह मक्का मदीना जाना चाहते हैं। उनका ये मानना था कि एक मुसलमान जब तक मक्का नहीं जाता है तब तक सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। कुछ ही दिनों में गुरु नानक, मर्दाना और बाला तीनों मक्का की यात्रा पर निकले। वहाँ पहुँच जाने पर गुरु नानक काफ़ी थक गए। वह मुसाफिरों के लिए बनी आरामगाह पर जाकर आराम करने लगे। गुरु नानक को देखकर उस जगह काम करने वाला एक खादिम आग बबूला हो गया। उसने गुरु नानक देव जी से गुस्से में कहा कि आपको इतनी समझ नहीं है कि खुदा की ओर पाँव रख कर नहीं सोते। तब गुरु नानक जी बोले, मुझे विश्राम करने दो भाई, मैं बहुत थका हुआ हूँ, या फिर तुम खुद ही मेरे पाँव उस दिशा में कर दो जिधर खुदा ना हो। तब खादिम को एहसास हुआ कि खुदा तो हर तरफ है और उसने गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांग ली। गुरु नानक ने भी उसे माफ़ कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि खुदा दिशाओं में वास नहीं करते, वह तो दिलों में राज करते हैं। अच्छे कर्म करो
खुदा को दिल में रखो, यही खुदा का सच्चा सदका है। प्रेरक प्रसंग 7, गुरु नानक और नाग। एक समय गुरु नानक अपनी गाय को चराने के लिए जंगल की ओर गए। पास में एक सूखा पेड़ का तना देखकर उसके नीचे वे बिछौना लगाकर विश्राम करने लगे। दिन का समय था, इसलिए धूप बहुत तेज थी। पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच से कड़ी धूप गुरु नानक जी के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक वहां पर एक बड़े फन वाला नाग आ पहुंचा और गुरु नानक के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर में वहां से राय भुल्लर नाम का एक व्यक्ति अपने घोड़े पर निकला। उसने देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है और जहरीला नाग उसे डस देने की फिराक में है। यह सब देखकर वे बड़ी ही तेजी से गुरु नानक की ओर बढ़े, लेकिन जब वे करीब आए तो नज़ारा देखकर स्तंभ हो गए। वह काला नाग गुरु नानक को डस देने नहीं आया था, वह अपनी फन फैलाकर गुरु नानक देव जी के चेहरे पर पड़ने वाली तेज धूप को रोक रहा था। इस दिव्य प्रसंग से प्रभावित हुए राय भुल्लर आगे वाले समय में गुरु नानक के शिष्य के रूप में शामिल हुए। प्रेरक प्रसंग 8, बालक नानक का यज्ञोपवीत यानी कि कल्याण राय ने एक बार अपने पुत्र नानक का यज्ञोपवीत कराते हेतु कुटुंब और परिचितों को आमंत्रित किया। बालक नानक आसन पर बैठे मंत्रोच्चार करना शुरू किया। तब नानक ने पुरोहित से इस विधि का उपयोजन किया। तब पुरोहित ने कहा, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। हिंदू धर्म मर्यादा अनुसार पवित्र सूत को धारण करना कल्याणकारी होता है। इससे तुम्हें धर्म में दीक्षित कराया जा रहा है। कौतूहलवंश नानक बोले, यह तो सूत का धागा है, गंदा हो जाएगा ना और टूट भी सकता है। इस प्रश्न से जवाब में पुरोहित जी ने समझाया कि मैला होने पर इसे साफ कर सकते हैं और खंडित हो जाने पर इसे बदला जा सकता है। तब नानक देव जी बोले, देहांत के बाद यह शरीर के साथ जल भी जाता होगा ना। यदि इसे धारण कर लेने से शरीर, आत्मा, मन तथा यज्ञोपवीत से अखंड पवित्रता नहीं रहती तो इसे धारण करने से क्या लाभ है। नानक ने कहा, अगर यज्ञोपवीत धारण करना है तो अखंडित और अविनाशी यज्ञोपवीत पहनाओ, जिससे मैं दया का कपास हो और संतोष का सूत हो। ऐसा यज्ञोपवीत ही सच्चा यज्ञोपवीत है। हे आदरणीय पुरोहित जी, क्या आपके पास ऐसा सच्चा यज्ञोपवीत है? बालक नानक के इस सटीक तर्क की काट वहां मौजूद किसी व्यक्ति के पास ना थी। प्रेरक प्रसंग 9, गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें 20 रुपये दिए और मुनाफे का सौदा कर लाने को कहा। पिता की आज्ञा अनुसार नानक सौदा लगाने निकले। रास्ते में चलते चलते उनके भेंट एक साधु से हुई और साधु के समूह से भी हुई। वे सब बहुत भूखे थे, उन्हें विश्राम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब गुरु नानक देव जी ने सौदा लेने की रकम उन भूखे साधुओं का पेट भरने में खर्च कर दी और उनके बाद गुरु नानक ने यथासंभव उनकी सेवा भी की। युवा नानक के इस दयालु आचरण से साधुगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरु नानक जी को आशीर्वाद दिया। घर लौटने पर पिता ने सौदे के बारे में पूछा। तब गुरु नानक देव जी बोले, मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। ज़रूरतमंद की मदद करना ही सच्चा सौदा है। गुरु नानक की इस मानववादी विचारधारा से उसके पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र नानक को गले लगा लिया। प्रेरक प्रसंग 10, गुरु नानक देव और कोड़ी।
एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ जगत का उद्धार करते हुए एक गांव में पहुँचे। वहाँ गांव के बाहर सबसे अलग थलग एक झोपड़ी बनी थी, जिसमें कुष्ठ रोग से ग्रसित एक आदमी रहता था। नानक देव जी ने उस कोढ़ी के पास गए और रात भर इस झोपड़ी में ठहरने की अनुमति मांगी। कोढ़ी को आश्चर्य हुआ कि एक तरफ जहाँ उसे पूरा गांव वालों ने यहाँ कोने में फेंक रखा है, यहाँ तक कि उसके अपने घर वालों ने भी उसे अलग कर दिया है और कोई उसे बात तक नहीं करता, वहीं ये लोग उसके घर में रात भर रहना चाहते हैं। वह कुछ बोल ना सका और सिर्फ नानक देव जी को देखने लगा। कुछ देर में मर्दाना और बाला ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। कोढ़ी बड़े ध्यान से कीर्तन सुनने लगा। कुछ देर बाद गुरु नानक जी ने पूछा, भाई तुम यहाँ गांव के बाहर इस झोपड़ी में अकेले क्यों रहते हो? तब कोढ़ी ने दुखी मन से बताया कि उसे कोढ़ है, जिस कारण उसके घर वालों ने भी उसे संबंध खत्म कर लिए हैं और पूरे गांव में कोई परछाई तक करीब नहीं आने देता। तब नानक जी ने कहा, जरा मुझे भी तो अपना रोग दिखाओ। फिर जैसे ही वह कोढ़ी नानक जी को अपना रोग दिखाने को उठा, एक महान चमत्कार हुआ। उसके हाथ पैर और उंगलियां सीधी हो गईं, सभी अंग ठीक प्रकार से काम करने लगे। उसका कुष्ठ रोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह नानक देव जी के चरणों में लिपट पड़ा। नानक देव जी ने उसे उठाया और गले लगाकर कहा, प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो, यही मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज इतने शुभ मौके पर जो मैंने आपको गुरु नानक देव जी से जुड़े 10 प्रेरक प्रसंग सुनाए हैं, वो आपको बेहद पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले देखने को पहुँचे। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ।